बहुत दिनों पुरानी बात है। एक जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहा करता था। वह रोज शिकार पर निकलता और जंगल के जानवरों का शिकार कर अपनी भूख शांत करता था। शिकार करने से जंगल में जानवरों की संख्या दिन पर दिन कम होने लगी। डरे हुए जानवरों ने इस समस्या से निपटने के लिए सभा बुलाई। वहां निर्णय लिया गया कि शेर से मिलकर इस विषय पर बात की जानी चाहिए। शेर ने जब इतने सारे जानवरों को अपनी गुफा की ओर आते देखा तो आश्चर्य में पड़ गया। वह गुफा से बाहर आया और गरज कर जानवरों के ग्रुप से वहां आने का कारण पूछा। क्यों आए हो यहाँ सब? ग्रुप का मुखिया डरते डरते बोला, हे वनराज, आप तो जंगल के राजा हैं। हम सभी आपकी प्रजा हैं। आज आपकी प्रजा आपसे एक विनती करने आई है। विनती? कैसी विनती? शेर ने पूछा। हे वनराज, आप रोज शिकार पर निकलते हैं और कई जानवरों को मार देते हैं। आप उन सभी मरे हुए जानवरों का भक्षण भी नहीं कर पाते। हम सभी का विचार था कि आपकी भूख मिटाने यदि रोज एक जानवर आपके पास भेज दिया जाए तो आपको भी आराम रहेगा और हम भी भय मुक्त रहेंगे। शेर को बिना मेहनत शिकार प्राप्त हो रहा था, इसलिए उसने यह निवेदन स्वीकार कर लिया। उस दिन के बाद से प्रतिदिन एक जानवर का चुनाव कर उसे शेर के पास भेजा जाने लगा। अब शेर दिन भर गुफा में पड़ा आराम करता। इसके कारण अन्य जानवर जंगल में सुकून से जीवन जीने लगे। एक दिन शेर का भोजन बनने की एक खरगोश की बारी आई। चलते चलते रास्ते में एक कुआं पड़ा। कुएं के पास जाकर जब खरगोश ने उसमें झांका तो उसे अपनी परछाई दिखाई पड़ी। उसी क्षण खरगोश को अपनी जान बचाने का एक उपाय सूझ गया। जैसे ही उसने खरगोश को देखा, उसका क्रोध और बढ़ गया। वह गरज कर खरगोश से बोला, मूर्ख खरगोश, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। तू अब आया है। अब मेरी भूख बढ़ चुकी है। तुझ अकेले से मेरा क्या होगा? तुम्हें किस बेवकूफ ने मेरे पास भेजा है? तेरे बाद मैं अब उसे भी मारकर खा जाऊंगा। खरगोश हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, वनराज, देरी के लिए मुझे क्षमा करें। विश्वास करिए, इसमें न मेरा दोष है न ही मुझे भेजने वाले का। हम तो 5 खरगोश आपका भोजन बनने निकले थे, किंतु रास्ते में एक दूसरे शेर ने हमें रोक लिया। जब हमने उसे बताया कि हम अपने राजा का भोजन बनने जा रहे हैं, तो वह 4 खरगोशों को मारकर खा गया और मुझे आपके पास ये संदेश देने भेजा कि अब से वह जंगल का राजा है। ऐसा कहा उसने? शेर गुस्से में दहाड़ा। जीवन राज, उसने आपको लड़ाई के लिए ललकारा है। उसने कहा है कि वह आपको मारकर इस जंगल में राज करेगा। ये सुनना था कि शेर गरजता हुआ बोला, मुझे अभी इसी वक्त उसके पास ले चल। मैं उसे बताता हूँ कि इस जंगल का राजा कौन है। आज तो उसकी खैर नहीं। खरगोश तुरंत तैयार हो गया और शेर को लेकर कुएं के पास आ गया। कुएं को दिखाते हुए वह बोला, वनराज, ये उस शेर की गुफा है। वह इसी गुफा में रहता है। आप गुफा के द्वार पर जाकर उसे ललकारिए। शेर ने कुएं में झांक कर देखा तो उसे अपनी परछाई नजर आई। परछाई देखकर उसने सोचा कि अवश्य ही वह दूसरा शेर है और जोर से दहाड़ते हुए उसे ललकारने लगा। कुएं की दीवारों से टकराकर आती हुई अपनी ही दहाड़ की प्रतिध्वनि सुनकर और अपनी परछाई को देखकर उसे ऐसा लगा कि दूसरा शेर भी दहाड़ते हुए उसे ललकार रहा है। उस ललकार का उत्तर देते हुए उसने कुएं में छलांग लगा दी। कुएं की दीवारों से टकराता हुआ वह पानी में गिरा और डूबकर मर गया। शेर के मरने के बाद खरगोश खुशी खुशी वापस लौटा और जंगल के अन्य जानवरों को ये खुशखबरी सुनाई। ये खुशखबरी सुनकर सब बहुत खुश हुए और सबने खरगोश की
खूब तारीफ की। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करें और नई नई कहानियां के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।